नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अन्य पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अब किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लग रहा। दिन ब दिन नई परतें खुलती जा रही हैं। कभी वो संसद में बैठकर संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं और अगले ही दिन ब्रिटिश दस्तावेजों में उनका नाम चमकने लगता है। आरोप तो यही है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, मामला कोर्ट में है और कोर्ट काफी सीरियस नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट यह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह सूचित किया है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। गृह मंत्रालय को कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराने के लिए हाल ही में 4 हफ्ते का समय दिया गया था। केंद्र के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए मामले की सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दी गई है। तो राहुल गांधी की नागरिकता पर पूरी डिटेल्स आज आपको देंगे, पर इसी बीच खबर यह सामने आ रही है कि राहुल गांधी 19 अप्रैल से अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं और अपने विदेश दौरे के पहले वो काफी सुपर एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी के पटना जाने की खबर है, जहां वो हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान की शुरुआत करेंगे। तो नागरिकता, विदेश दौरा और दौरे से पहले राहुल गांधी की मौजूदगी का कैसे बांधा जा रहा है समा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे को लेकर कोर्ट में क्या क्या हुआ है। देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ उससे तो यही लग रहा है कि जैसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चला और दिल्ली हाई कोर्ट में अभी सुब्रमण्यम स्वामी खुद गए। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे कोर्ट में जाते नहीं हैं, उनके वकील जाते हैं और वकील के माध्यम से ही याचिका दायर की है राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप के खिलाफ भी। और उन्होंने गृह मंत्रालय से ये बार बार मांग की है कि आप इस पर एक्टिव हों, हमारे याचिका को डिले क्यों कर रहे। हम बार बार गृह मंत्रालय से भी लेटर लिखकर बात कर रहे हैं कि आप ये कंफर्म कीजिए कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है या नहीं, या फिर इंडियन सिटीजनशिप है तो कब इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता छोड़ी है। और इस पर सीबीआई इंक्वायरी की बात की जा रही है। गृह मंत्रालय जो नोटिस जारी किया था राहुल गांधी को, उसके ऊपर अब तक राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, ये सारी बातें की जा रही है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका पर सुनवाई हो रही है, इसमें तो ये लग रहा है कि सरकार का अप्रोच थोड़े ढीले ढाला है, गृह मंत्रालय का अप्रोच भी ढीला ढाला है और वो इस मामले में तेजी से सुनवाई करवाना नहीं चाहती। जल्द से जल्द राहुल गांधी की नागरिकता का मसला खत्म नहीं करवाना चाहती, क्योंकि जो प्रूफ है राहुल गांधी की नागरिकता के, उसमें तो एक एक करके ये पता चलता है। प्रथम दृष्टया कोर्ट को भी लगा कि राहुल गांधी कुछ छिपा रहे हैं। अगर गृह मंत्रालय को बताया नहीं, जो नोटिस भेजी गई थी उसमें राहुल गांधी ने अगर जवाब दिया होता कि नहीं, हमारे पास ब्रिटेन का सिटीजनशिप नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है, और जो कॉलम में ब्रिटिश सिटीजन भरे जाने की बात है एनुअल रिपोर्ट में, जो इनकी कंपनी थी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, वो फर्जी है, उसमें हमने नहीं डाला था। किसी गलती से अगर टाइपो एरर हो सकता है, किसी भी गलती की वजह से वो हमारे कॉलम में ब्रिटिश सिटीजन लिख दिया गया था। अगर झूठ भी बोलना है तो आप एक जवाब तो दोगे, लेकिन अगर जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया तो गृह मंत्रालय को उसके जवाब के लिए फिर से नोटिस जारी करनी चाहिए थी। अगर नोटिस जारी करने के बाद भी राहुल गांधी जवाब नहीं देते तो गृह मंत्रालय को खुद कोर्ट की शरण में जाना चाहिए था कि राहुल गांधी को नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब तक गृह मंत्रालय ने ये सब काम नहीं किया। हालांकि अब कोर्ट में मामला है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको 4 सप्ताह का समय दिया और 21 अप्रैल तक सारे ये जो कंसिडरेशन की बात की जा रही है, वो सारे कंसिडरेशन को कंक्लूड करने की बात कही है कि 21 अप्रैल तक आप कंक्लूड कर लें, क्योंकि 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। और यही मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया कि गृह मंत्रालय को आप निर्देश दीजिए। पहली बात उनकी यही थी कि अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है या नहीं भी है, तो गृह मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया था, जो आरटीआई से सुब्रमण्यम स्वामी ने निकाला था,
जब सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से को आरटीआई किया था तो उस समय वहां से यही जवाब आया था कि हमने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, सर्व किया है नोटिस, और उसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो फिर ये दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने यही कहा कि अगर गृह मंत्रालय ने नोटिस भेजा और उसका जवाब नहीं आया तो उसके बाद गृह मंत्रालय कौन सा एक्शन ले रही है, इसके लिए भी हमें जानकारी चाहिए। या फिर दिल्ली हाई कोर्ट से निर्देश दिया जाए मिनिस्ट्री को कि आप क्यों नहीं आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में जज ने कहा कि मिनिस्ट्री के कामकाज पर हम निर्देश नहीं दे सकते, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी मिनिस्ट्री को कि आपको कैसे काम करना चाहिए, कितने समय में काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस मामले में गृह मंत्रालय ये रिपोर्ट जरूर दे और सुब्रमण्यम स्वामी को ये बताए कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की, कितने दिनों में करेंगे ये निर्देश नहीं देंगे, लेकिन क्या क्या कार्रवाई की ये जरूर बताएं। दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी ये बार बार कह रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चल रहा है विघ्नेश शिशिर का मामला और यहां चल रहा है, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम आगे गृह मंत्रालय को एक पार्टी बना रहे हैं जी। एसजी चेतन शर्मा गृह मंत्रालय की तरफ से यानी सरकार की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को हमने भी, जब पिछली बार दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो हमने भी गृह मंत्रालय से संपर्क किया है, क्योंकि वो वकील हैं और मंत्रालय से जो जानकारी आएगी वही कोर्ट में वो बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये मांगे हैं, सूचनाएं मांगी है, और उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश आया। हमारे पास जो जानकारी आई कि इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जानकारी दी है कि 4 सप्ताह का, पिछली बार 8 सप्ताह का समय दिया था, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट से भी कुछ समय ले लिया जाए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आखिरकार हमने जो सबूत दिए हैं उस पर क्या एक्शन हो रहा है। इसी बीच एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई थी और उस याचिका का मतलब था ये विघ्नेश शिशिर की याचिका दिल्ली में, और दिल्ली हाईकोर्ट में जो उन्होंने याचिका दायर की थी वो इस मामले में एक पार्टी बनना चाह रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने सारे सबूत दिए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे सबूत नहीं मांगे, तो हम सुब्रमण्यम स्वामी भी चूंकि सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, और हम भी सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, तो हमें भी इसमें एक पार्टी बनाया जाए। वो इंटरवेंशन याचिका है, वो इम्प्लीमेंटेशन याचिका है, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जो सुनवाई चल रही है उसमें विघ्नेश शिशिर की याचिका को सबमिट नहीं किया जाएगा। और इसी को कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि कोर्ट ने जो राहुल गांधी की सिटीजनशिप है उस सिटीजनशिप के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार नहीं किया, विचार किया, डायरेक्शन भी दिया, 28 मई की तारीख भी निर्धारित की, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी जब 4 वीक का समय हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला है तो आप भी हम एक साथ कार्रवाई काम करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी बताएंगे, आपको भी बताएंगे। तो ये सारे जो चल रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में, और सुब्रमण्यम स्वामी खुद मैदान में हैं, तो लगता है चाहे अमित शाह या फिर गृह मंत्रालय के अधिकारी या फिर कोई दूसरे लीडर्स भी भारतीय जनता पार्टी जैसा सोचती है, ये लगता है कि जैसे उनके बड़े नेता बोलते हैं कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं। तो क्या छिपाना, क्या सरकार का ये अप्रोच है वो तो बताया नहीं जा सकता जब तक सरकार की तरफ से पूरी जानकारी न दी जाए। लेकिन जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी एग्रेसिव हैं और कोर्ट में खुद मौजूद रहे, उससे तो लगता है कि सोनिया गांधी वाला हश्र होगा, क्योंकि अकेले सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका और ये सारे अफवाह उड़ाए गए, सोनिया गांधी बड़ा त्याग कर दी, सोनिया गांधी ने त्याग किया है। लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लगाया सुब्रमण्यम स्वामी ने कि ये इटली की नागरिक रही हैं और जब राजीव गांधी से शादी हुई तो उस समय भी इन्होंने नागरिकता नहीं छोड़ी इटली की, हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होता नहीं है। जब इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था तो उस समय इन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ के भारतीय नागरिकता ली। तो इसका मतलब है कि इनके
इंटेंशन जो है वो प्रधानमंत्री बनने का और है। पीछे पीछे नेशनल हेराल्ड केस कहीं और लेके पीछे ना- पीछे नेशनल हेराल्ड केस भी लेकर आ गए भ्रष्टाचार के मामले पर। तो इस बार नागरिकता तो छीनकर रहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, सारे दस्तावेज वो एक एक करके कोर्ट को मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, खबर आ रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश भागने वाले हैं, अमेरिका जाने की तैयारी है, क्या कुछ डिटेल्स है? देखिए, अब तो ये खबर जानकारी मिल रही है और लगता भी है कि जो पूरी परिस्थितियां निर्मित हो रही है राहुल गांधी की। इन दिनों राहुल गांधी ने क्या किया, सबसे ज्यादा हाईलाइट होने के लिए संसद में सवाल खड़ा किया कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे साथ बेइज्जती की जाती है, हमारी बेइज्जती की जाती है, हम खड़ा होते हैं और स्पीकर हैं जो उठकर चेयर से चले जाते हैं। ये इन्होंने सवाल उठाया, मतलब मीडिया में छा गए एक बार फिर से। दूसरी बात, इन्होंने बैक टू बैक मीटिंग की, दिल्ली में मीटिंग की, बिहार वाले के लिए बिहार के नेताओं के साथ मीटिंग की, फिर डिस्ट्रिक्ट जो टीम है कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम से मीटिंग की 2 दिन पहले, फिर उसके बाद बिहार जाने वाले हैं। और ये सारा काम निपटाने का मतलब होता है कि फॉरेन ट्रिप की तैयारी एक दो इंटरव्यू भी अपने यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया, 1-2 इंटरव्यू भी लॉन्च कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो विदेश जाने की तैयारी में हैं। और इसी समय जानकारी मिल रही है कि 2 यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिर से प्लानिंग की है अमेरिका की, और अमेरिका जाकर वहां लेक्चर देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। और लगता तो ये है कि जिस तरीके से बैक टू बैक सिटीजनशिप का इशू उठ रहा है, उससे राहुल गांधी डायरेक्ट ब्रिटेन तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटेन जाते ही इनकी यात्रा की बात होगी तो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। इनके लंदन में मकान की बात हुई थी, इनके रेसिडेंट की बात हुई थी, इनके कार्ड की बात हुई थी कि वहाँ पर कौन कौन से कार्ड होल्ड कर रहे थे राहुल गांधी ब्रिटेन में, और इनका परमानेंट एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी था। तो क्या राहुल गांधी ब्रिटेन वो सारे सबूत मिटाने जा रहे हैं, कोई नई कॉन्स्पिरेसी करने जा रहे हैं? क्योंकि सिटीजनशिप का विवाद तो चल ही रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, और डेट भी बहुत लंबी तारीखें नहीं दी जा रही है, 20 दिन 40 दिन 35 दिन की तारीखें दी जा रही है। तो इसमें हो सकता है कि ये रूट निर्धारित किए, जैसे कभी भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए, यूरोप में गए थे तो अमेरिका चले गए थे बीच में, क्योंकि 2-3 दिन का प्रोग्राम होता है इनका, जो कि दिखाने के लिए होता है, सब लोग बताएं कि हाँ अमेरिका में गए हैं। लेकिन उसके बाद 8-10 दिन का इनका ट्रिप होता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और इनके पास एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, कहीं आने जाने के लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसलिए अगर अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका से ब्रिटेन भी जा सकते हैं, और ब्रिटेन में ये जो सिटीजनशिप पर चल रहा है उसमें कुछ नई कॉन्स्पिरेसी करके आ सकते हैं कि नहीं भाई, ये जो कुछ और डॉक्यूमेंट है उसको खत्म करो। कंपनी तो खत्म हो ही गई है, लेकिन उसका एनुअल रिटर्न जो दायर किए थे उसको किसी तरह से खत्म करो। हो सकता है ये जितना साइबर क्राइम चल रहा है, ऐसे लोगों के साथ संपर्क में भी हो जो डाटा ही खत्म कर दे ब्रिटेन की सरकार के, तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि राहुल गांधी अमेरिका इस बार जाएंगे तो पहले वाली स्थिति तो है नहीं कि बाहें फैलाकर सब इंतजार कर रहे हो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट हाउस में इंतजार हो रहा हो। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने बार बार ये बात कही है, भारत में वोट टर्न आउट में किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की गई, पैसे खर्च किए गए मिलियंस ऑफ डॉलर, और ये पैसे खर्च किए गए काहे के लिए? मोदी को हराने के लिए। तो ये सारा मामला है जो कांग्रेस के खिलाफ है। हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होते हैं। तो ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार तो नहीं किया जाएगा। और अगर पिछली बार की तरह इन्होंने कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी अमेरिका में जाकर की, कोई हिडन एजेंडा रहा, कोई मीटिंग की, तो हो सकता है कि अमेरिका में ही अरेस्ट कर लिए जाए, जैसा ट्रंप का रवैया दिख रहा है।